The history is very tragic. We lost more than 5,000 of our beloved brothers and sisters in last 40 years. The bill is waiting for 6 years, but we are fighting for 40 years. And we have lost more than 5,000 innocent lives from Bodo community. Not only Bodo, as the other brothers and sisters of entire Northeast also fighting from decades to realize their rights. They have also lost their very precious time and also their human resource and many other resources by which they would have been build their society, their tribes, as like any other communities they have developed in the country now. मुझे आज सुबह सुबह मेरा इनर वॉइस में एक बात आया है जिसको मैंने लिखा। मैं भी बहुत लंबा समय मूवमेंट में था, तो उस समय समझने के लिए कोशिश कर रहा था कि नेशन क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, रूलिंग पार्टी क्या होता है, नेशनल पॉलिसी कैसे होता है और क्या होता है। सो व्हाट केम इन माय माइंड इज an accord is not signed, an accord is not a line of an election manifesto to be discarded after the election. It is a nation's promise to honor the genuine aspirations of its people, a promise written with the enduring stain of revolutionary blood. ये एकॉर्ड जो होता है ये इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं है। बहुत पॉलिटिकल लीडर लोग सोचा होगा कि एकॉर्ड भी एक इलेक्शन मैनिफेस्टो जैसा होता है, इसलिए बहुत एकॉर्ड करता है और इसको भूल जाता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में 2020 में बोडो एकॉर्ड के बाद बहुत सारे एकॉर्ड हुए हैं। ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, एनडीपी के लोग जो 30-40 साल से मूवमेंट कर रहे थे, जो म्यांमार, बांग्लादेश में जाके कैंप बनाए थे, भूटान में जाके कैंप बनाए थे, अपने जाति की, अपनी समुदाय की भाषा संस्कृति को प्रोटेक्शन देने के लिए, वो लोग आके भारत सरकार को विश्वास करके, भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप को विश्वास करके 2020 में एकॉर्ड किया और वो एकॉर्ड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि हंसरिया सर ने बताया कि ये पेपर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इसमें खून लगा हुआ है, आप देखने के लिए कोशिश कीजिए। और हम लोग को हमें पूरा याद है, क्योंकि नेशनल लीडरशिप के लिए इंटरेस्ट अलग अलग होता है, इनका नेशन का अलग अलग इश्यूज होता है, हम लोग को मालूम है। कश्मीर का इशू है, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मणिपुर तक बहुत सारे इश्यूज है, हम लोग को मालूम है। इसके बीच में हम लोग भी हैं, हम लोग बाहर नहीं हैं। ये जो भारत का गिना जाता है 140 करोड़ आबादी, इसमें हम लोग भी हैं। और हम लोग जो है ये हमारे खुद का सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए एनी टाइम वी आर नॉट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस टू आवर गवर्नमेंट, वी आर हियर टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट। और हमेशा हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करके आए हैं। लेकिन दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो एकॉर्ड करने के बाद कभी कभी भूल जाते हैं। हमारे जो पीस एकॉर्ड था 2020 में, वो पूरा फ्लड गेट को ओपन कर दिया था। बाकी जो उग्रवादी थे, बाकी जो हमारे भाइयों हथियार लेके अपना अपना समुदाय के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए भी एक अच्छा माहौल बना दिया था कि 2020 में कि आप लोग भी आइए और आप लोग भी समझौता कीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए और अपना समुदाय के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। तो आदिवासी का बहुत सारे अंडरग्राउंड्स के ग्रुप आए हैं, वो लोग भी हमारे एकॉर्ड के बाद ही एकॉर्ड साइन किए हैं। और पूरा नॉर्थ ईस्ट में 12 एकॉर्ड्स हुए हैं 2020 के बाद, 12 एकॉर्ड्स, नॉट ए सिंगल, मतलब सिंगल एकॉर्ड नहीं है, 12 एकॉर्ड्स हुए हैं। अभी त्रिपुरा का एनएलएफटी के साथ भी हुए हैं, जो काफ़ी सालों से वो लोग फाइट कर रहे थे। और सब लोग आए हैं एक उम्मीद लेके। और नॉर्थ ईस्ट में सबको जानकारी है, जैसे कि उस दिन हम एक 125 को लेके एक ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग किए थे, जहां विजय हंसरिया सर आए थे
और उसने बोला था कि जो 80% जो ज़मीन है उसमें 20% लोग का आबादी रहते हैं, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अभी बोडोलैंड में मैं सर के बात से ही बोलना चाहूँगा कि ये जो 280 हम लोग यहाँ पे क्यों डाला। बोडोलैंड एकॉर्ड, BTC एकॉर्ड या 10 शिक्षित जो भी काउंसिल्स है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो कहीं नहीं आता है। इवन पंचायत जो है, म्यूनिसिपैलिटी जो होता है, बॉडीज, आई वॉज फॉर लास्ट 5 years में गवर्नमेंट में था, तो मुझे समझने के लिए ये मौका मिला कि अभी म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत को भी केंद्रीय सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलता है, लेकिन सिक्स शेड्यूल काउंसिल को नहीं मिलता है। और ऐसा अरेंजमेंट है जिसको गाना गाने के लिए भी नेशनल लेवल पे बुलाया नहीं जाता है, खेलने के लिए भी बुलाया नहीं जाता है, लेकिन हमारे लोग बहुत उम्मीद लेके बैठे हैं कि यही हम लोग को आने वाले समय में हमारा जो भाषा संस्कृति है, हमारा आइडेंटिटी है, हमारा सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट जितने भी है, यही हम लोग को एकोमोडेट करेंगे, यही हम लोग को प्रोवाइड करेंगे। हम लोग ये उम्मीद लेके बैठे हैं। क्या ये नेशन का ड्यूटी नहीं बनता कि जो कानून 1949 में ड्राफ्ट किया गया था, जो कानून 1949 से चल रहा है, उस कानून को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाए। जो भाइयों सेपरेट स्टेट मांग रहे थे, यूनियन टेरिटरी मांग रहे थे, आर्टिकल 244A ऑटोनोमस स्टेट मांग रहे थे, वो लोग थोड़े देर के लिए उसको साइड में रख के एकॉर्ड किया है कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो सिक्स शेड्यूल है उसके तहत ही हमको कुछ मिलेगा, उसी से हम लोग का जमीन का प्रोटेक्शन देंगे, उसी से हम लोगों का सब कुछ हम लोग कर लेंगे। तो उस समय पे इट वॉज देयर कंपल्सन, इट वॉज द कंपल्सन ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट टू साइन द एकॉर्ड। उस समय उनके लिए कंपल्सन था, लेकिन हर समय हम लोग का कंपल्सन है कि ये एकॉर्ड इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नहीं तो हम लोग का फ्यूचर सुरक्षित नहीं होगा। या कोई नेशनल हाईवे में जाके या कहीं भी मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे कोई लोग जो हो एक परिस्थिति बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक नेशनल कमिटमेंट है और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए इतना इंस्टीट्यूशन है, इतना ऑर्गेनाइजेशन है जो डे एंड नाइट काम कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा रहेगा। त्रिपुरा में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कोकबोरो लोग, ट्राइबल लोग कुछ चाहते हैं, कोई लोग नहीं चाहते। मे बी मेघालय में अभी ऐसा कुछ नहीं है। मेघालय में तो मुझे जो जानकारी है सब लोग ट्राइबल है, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सीज और अपोजिशन नहीं है। आसाम में बोल रहा है कि यहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं है, ये 125th अमेंडमेंट आना चाहिए। मिजोरम में जो लाई मरा सकमा है उसमें थोड़ा सा अपने आप में कुछ बातें हैं बोल रहा है, लेकिन मैंने जो बात करके उस टाइम में समझा, वो लोग भी चाहते हैं कि ये अमेंडमेंट जल्दी से जल्दी हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस देश चला रहे हैं इसको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नेशन की भलाई के लिए है। आप इग्नोर करके अगर ज़्यादा टाइम रखेंगे ये एक अलग माहौल बन सकता है। और जो लोग वो सिक्स शेड्यूल के अंदर है, जिसने मूवमेंट करके, जिसने लड़ाई करके, स्ट्रगल करके अपना हक को हासिल करने के लिए 30, 40 साल, 50 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग इसको कभी भूलेंगे नहीं, भूल नहीं सकता, क्योंकि इसको भूल के वो लोग कहाँ जाएगा। उसके लिए जीने का एक ही जरिया है कि ये सिक्स शेड्यूल स्ट्रेंथन हो, या तो और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इसमें एडिशन किया जाए, या तो इसको और ऑटोनॉमी दिया जाए, जिसके जरिए ये लोग अपना भाषा संस्कृति लेके एक जो भारत माता है, एक बिग इंडिया है, इसका हिस्सा बन के जिए। अदरवाइज इफ यू इग्नोर इट then it will create another situation where these people will have no any other resort. They have to go to again their the movement and other activities, which will be create another problem for government itself. तो उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो आज मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरी तरफ से मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। हम लोग यही उम्मीद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आने वाले जो पार्लियामेंट सेशन है उसमें ये 125th अमेंडमेंट का बिल टेबल किया जाएगा
और जैसे ही कमिटमेंट 2020 में दिया गया था वो कमिटमेंट फुलफिल किया जाएगा। इसमें अगर कुछ सुझाव लेना है या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, तो ये जो क्रांतिकारी लोग थे, जो सिग्नेटरीज है, जो ये हमारा जो समझौता हुआ था इसमें जो हस्ताक्षर किए थे, इनसे बात कर सकता है। ये हमारी तरफ से ओपन है। लेकिन ये 125 अमेंडमेंट बिल अगर डिले करेगा तो जो लोग नाराज है, जो लोग एक उम्मीद रखे बैठे थे, उनके लिए तो कोई और रास्ता नहीं होगा कि इनको दोबारा सोचना होगा कि वो कैसे इसको हासिल किया जाए, इसको कैसे अचीव किया जाए। तो आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे प्रोसेस है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हंसराज साहब और बाकी लोगों ने बोला है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारत जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है, वो सोसाइटी को नज़र में रखते हुए बनाया है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को जितना तक समझा, वहाँ पे कुछ तो थोड़ा सा रह गया है कि भारत को एक इंटीग्रिटी, जो भारत का इंटीग्रिटी है, नेशनल इंटीग्रिटी, इसको बरकरार रखने के लिए भारत का संविधान को बनाया गया है। इसमें हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म के लोग के जगह है, इसको सेकुलर बोला गया है। लेकिन कम्युनिटी लाइन में जो कम्युनिटीज भारत का था, 5000 10,000 ईयर से हम लोग भारत का हिस्सा नहीं था। हम लोग का अलग अलग कंट्रीज थे, हम लोग का अलग अलग स्टेट्स थे, अलग अलग राज्य थे। तो 1947 के बाद भी त्रिपुरा आया है, सिक्किम आया है, अलग अलग जो रीजन्स है वो इंडिपेंडेंट के बाद आए हैं। और इन लोगों का सबका अपना अपना भाषा संस्कृति था। फिर भी एक जो भारत का जो एक ग्रेटर जो नेशनल इंटीग्रिटी है, और हम लोग एक साथ रह के एक बड़ा भारत माता बनाएंगे और इसमें ही हम लोग का भी जो सुरक्षा है ये लेंगे, ऐसा सोच के जो लोग आए हैं, इन लोग को 78 ईयर्स में इग्नोर किया गया है। ये कुछ ही लोग यहाँ पे दिल्ली के आमने आसपास रहने वाले, थोड़ा सा मतलब जो भी आज से हिंदी बोल लेते हैं, सिर्फ इन लोग पे सीमित नहीं होना चाहिए ये कंट्री। और पॉलिटिकल कंपल्सन में के लिए ही सब कुछ करेंगे, ये नहीं होगा। इट इज नॉट ओनली दैट द पॉलिटिकल लीडरशिप should think on their political compulsion. There should be some other considerations also. What is the aspiration of the citizens? भारत का नागरिक का जो जनता का एस्पिरेशंस क्या है उसको भी सोचना चाहिए। तो अभी हम लोग को दुख हुआ कि 2020 अकॉर्ड में हम लोग साइन किए। यहाँ पे साइन करने वाले बहुत लोग हैं, हम लोग बहुत उम्मीद लेके आए थे और बोला भी गया था 2020 में 27 जुलाई और 7 फरवरी में हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी गए थे और उसी दिन बोला था एक नया सवेरा का शुरू हुआ है। वहाँ खून खराबा होने नहीं देंगे। हम लोग का गवर्नमेंट भी चला 5 साल, हम लोग खून खराबा होने नहीं दिया। पूरा शांति से हमने ये टाइम को लेके आया और सब समुदाय से बातचीत करके मिलजुल करके एक अच्छा माहौल बनाया ताकि 125 अमेंडमेंट बिल आए और हमारा जो बाकी जो रह गया है ये सारा जो क्लोजेस है वो इम्प्लीमेंट हो। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरा 10-6 शेड्यूल नोट इसके लिए है। तो इसीलिए मेरा आज यही बात है कि जितना भी यहाँ पे 125 अमेंडमेंट में 2019 में जो टेबल किया गया था बिल को, उसमें आनंद शर्मा का जो ड्राफ्ट है। I'm sorry, I'm going in before. Thank you. आनंद शर्मा का जो ड्राफ्ट था उसमें हम लोग 2024 में जब 10-6 शेड्यूल के लीडर्स लोग मिले थे, हम लोग उसमें कुछ हम लोग का सुझाव, हम लोग का जो फीलिंग्स है इसको हमने यहाँ पे डाला था कि ये 6 शेड्यूल को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए इनका जो फिनेंशियल जो पावर है इसको दिया नहीं गया, लेकिन केंद्रीय सरकार से फाइनेंशियल फ्लो होना चाहिए। इसीलिए आर्टिकल 280 हो, आर्टिकल 282 के जरिए भी आ सकता है और 275 जो हम लोग के लिए ट्राइबल के लिए था डेवलपमेंट के लिए, वो भी 6 शेड्यूल में दिया नहीं गया है। तो ये सारा बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिप्रेजेंटेशन 6 शेड्यूल 1951, 52, 72, 73 और 84
इसके बाद 2003, 2020 जितना भी एकॉर्ड्स हुए हैं, ये एकॉर्ड में जो क्लोजेस डाला गया है, ये each and every clause must be implemented in letter and spirit. That was the spirit of the signing of the accord, but that was not 100% implemented. Now it is the time, because we have parliament session आ रहा है, और 2024 में जब 10 सिक्स शेड्यूल मिलके हमारे गृह मंत्री जी को भी हम लोग मिले थे, दिल्ली के होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर लोगों को मिले थे, उस टाइम में ये बोला गया था कि एक छोटा सा कमेटी होगा और कमेटी ही ये बिल को ड्राफ्टिंग जो है उसमें कुछ सुझाव है, कुछ इसमें कोई किसी का ओपिनियन है, ये सारा लेके बिल को लिया जाएगा। तो लास्ट पार्लियामेंट सेशन में इसका टेबल किया नहीं गया। हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले पार्लियामेंट सेशन में इसको टेबल करेंगे। तो बाकी जो अभी हम लोग का और भी कुछ सुझाव आए हैं सिक्स शेड्यूल को अच्छा से करने के लिए, ये सारा सुझाव हम लोग देने के लिए तैयार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इसके लिए आज ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन की तरफ से यहाँ नेशनल सेमिनार आयोजन किया है। हमारे जो चेयरपर्सन हैं रमेश बोरोडा सर, लास्ट 30 ईयर से बोडोलैंड मूवमेंट से, बोरो से जुड़ा हुआ है और सब कुछ मालूम है कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमारे जो फ्रेंड्स आए हैं खासी हिल से, त्रिपुरा से, वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने हक के लिए। तो अभी समय ऐसा है कि फिर से लोगों को मूवमेंट करने के लिए